दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो एक बहुत ही पुराने मंदिर से जुड़ा एक सच्ची घटना है, जहां पर एक समय कई सारे शैतानी आत्माओं का वास था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को रवि के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। भौतिक घटना। ये बात है साल 1995 की, जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के गांव जौनपुर गया था। उसी बीच एक शाम मैं अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर वाले एक बगीचे में खेल रहा था। पर जब घर जाने का समय आया तब मेरे एक दोस्त ने जल्दी घर जाने के लिए एक शॉर्टकट लेने को कहा, जो कि एक छोटे जंगल से गुजरता हुआ रास्ता था। हालांकि कोई वहां से जाना तो नहीं चाहता था, पर अंधेरा होता हुआ देखकर हम सभी उसी रास्ते से घर जाने लगे। उस रास्ते से मैं पहली बार घर जा रहा था, इसलिए उस जंगल के बीच एक पुराने मंदिर को देखकर मैं थोड़ी देर के लिए उसके सामने ही रुक गया, जबकि मेरे बाकी दोस्त आगे चलते जा रहे थे। उसी बीच न जाने क्यों मुझे उस मंदिर के अंदर जाने का मन हुआ। एक अजीब आकर्षण मुझे उस मंदिर की ओर खींच रहा था। उस मंदिर के अंदर गया तो देखा अंदर के दीवारों पर प्राचीन मूर्तियां बनी हैं, लेकिन काफी समय से वीरान रहने के कारण उन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। वो मंदिर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, पर उसकी इकलौती मूर्ति भी न जाने किसी कारण के वजह से टूटी हुई थी, यानी कि वहां देखने को कुछ नहीं बचा था। इसलिए मैंने अपने दोस्तों के पास वापस जाना ही सही समझा। लेकिन जैसे ही मैंने उस मंदिर से बाहर कदम रखा, वैसे उस टूटे हुए मूर्ति के पीछे से मुझे एक अजीब सा आवाज सुनाई दिया। पर वो आवाज किसका है, ये देखने के लिए जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मैंने अपने सामने एक धुंधला सा साया देखा, जो धीरे धीरे उस टूटे हुए मूर्ति के पीछे से निकल रहा था। अब ये मेरा वहम था कि हकीकत, ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसे देखकर मैं डर के मारे तब तक भागता रहा जब तक कि मैं अपने दोस्तों तक नहीं पहुंच गया। हालांकि उन्होंने मुझे भागता देखकर मुझसे ऐसा करने का वजह पूछा तो था, लेकिन मैं तब एक अलग ही सोच में डूबा हुआ था। मैं अब भी उस मंदिर के बारे में ही सोच रहा था, और ये भी कि मैंने वहां क्या देखा। गांव लौटने के बाद भी मैं मंदिर में हुए उस घटना को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। इसलिए दादा दादी जो कि आंगन में बैठे हुए थे, उनसे कुछ कहे बिना ही मैं सीधे अपने कमरे में चला गया। हालांकि मेरे चेहरे के उठते रंग को देखकर सब कुछ ठीक है या नहीं दादी जानने के लिए मेरे पास आई, पर मैंने उनसे भी कुछ नहीं कहा। मैंने बस अपना सर हिलाकर उन्हें यह इशारा किया कि सब कुछ ठीक है। ये दौड़ने के वजह से था कि पता नहीं, पर उस मंदिर से आने के बाद से मैं बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहा था, और न जाने क्यों मन ऐसे बेचैन था कि कुछ तो ठीक नहीं है, जिसके वजह से मैं बिस्तर पर लेटा तो हुआ था, पर नींद कोसों दूर थी। पर जब देर रात को नींद आया, तब एक अजीब से सपने ने मेरा मन और भी ज्यादा बेचैन कर दिया। सपना ऐसा था जैसे मैं फिर से उस मंदिर में हूँ, पर इस बार मंदिर के अंदर और भी अंधेरा था, और उसके चारों तरफ एक ठंडा माहौल, जहां पर मैंने उसी काले साये को अपने सामने खड़ा देखा, जिसे देखकर मैं मंदिर से भागा था। हालांकि मैं सपने में भागने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर न जाने क्यों मैं बहुत ही धीरे भाग रहा था। तभी उस काले साये को अपने पास आता देखकर मैं डर के मारे जाग गया। वो डर मेरे लिए इतना असली था कि जागने के बाद भी मेरा दिल इतने तेजी से धड़क रहा था जैसे वो सब असली में हुआ हो। इन सब के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मेरे साथ कोई और भी है, क्योंकि जब मेरे कमरे में कोई नहीं भी होता था, तब भी मुझे किसी के चलने का आहट सुनाई देता था।
जो कि मैं यकीन से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरा कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए मुझे वो आवाज़ साफ सुनाई दे रहा था। पर इसी बीच एक रात मुझे वैसा ही आवाज़ अपनी खिड़की के बाहर से आने लगा जैसे कोई घर के आंगन में चल रहा हो। मैंने सोचा कि शायद वो कोई जानवर होगा, लेकिन तभी कदमों की वो आवाज़ आंगन से मेरे कमरे की ओर बढ़ने लगी। मैं तब बिस्तर पर लेटकर ये सब सुन रहा था, पर जैसे ही वो आवाज़ दरवाजे के पास आया, मैं धीरे से दरवाजे के पास जाकर दरवाजे के नीचे से बाहर झांकने लगा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। और फिर ऐसे ही अचानक कुछ दिनों के लिए ये सब होना बंद हो गया। मैंने सोचा कि शायद से अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन ये कोई 8-9 दिनों के बाद रात को अचानक मुझे अपने कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। इसलिए मैंने ये सोचकर दरवाज़ा खोला कि शायद से वो दादाजी होंगे, लेकिन नहीं, वहाँ कोई नहीं था। पर जैसे मैं वापस अपने बिस्तर पर लेटने गया, वैसे मुझे अपने बिस्तर के नीचे किसी के खिसकने का आवाज़ आने लगा, जिसको सुनकर मैं घबरा तो गया था, लेकिन जब नीचे देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। मेरी बेचैनी फिर से बढ़ने लगी थी। उसी बीच जब मैं दोबारा बिस्तर पर लेटा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों पर हाथ रखा है। वो हाथ सामान्य लोगों के मुकाबले बहुत ठंडा था, इसलिए जैसे ही मैंने ये महसूस किया, मैं डर के मारे चिल्लाते हुए खड़ा हो गया। हालांकि फिर से एक बार मैंने वहाँ पर किसी को नहीं देखा, पर मेरी चीख को सुनकर दादाजी मेरे कमरे में आ गए, जिनको अभी तक मैंने कुछ बताया नहीं था। लेकिन उस रात के भयानक घटना के बाद मैंने उनसे इस बात को छुपाना और ठीक नहीं समझा। वो मेरी बातों को गौर से सुनकर मुझे अगली सुबह एक तांत्रिक के पास लेकर गए, जिनको मैंने दादाजी के तरह ही उन सभी घटनाओं के बारे में बताया जो कि मेरे साथ हुआ था, और वो भी जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, यानी कि उस पुराने मंदिर से। और साथ में ये भी कहा कि कुछ आत्माएं जो लंबे समय से किसी स्थान से बंधी रहती है, अगर अनजाने में उन्हें छेड़ दिया जाए तो वे व्यक्ति का पीछा करने लगती है, जो कि शायद से मेरे साथ भी हो रहा था। इसलिए उनके कहने पर मैंने अपने दादाजी के साथ उस पुराने मंदिर में एक पूजा करवाया और मन ही मन ये प्रार्थना किया कि ये सब खत्म हो जाए। उस पूजा के आखिर में दादाजी ने एक मंत्रों से बंधा हुआ एक रक्षा धागा मेरी कलाई पर बांधा, ताकि कोई खतरनाक शक्ति मेरे करीब ना आ सके। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि रवि के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और उसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।